Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you are doing well. Today we will discuss a very important topic, that is dipole moment. आज की इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज डायपोल मोमेंट. ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड अक्सर एमसीक्यू वगैरह कुछ एग्जांपल्स आती हैं जिनमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं. अगरचे ये टॉपिक समझने में जब टीचर स्टूडेंट को समझा देता है एक डायमेंशन के लिहाज से ये बड़ा आसान सा होता है, लेकिन इसको अगर आप मल्टीपल एस्पेक्ट से डिस्कस और अंडरस्टैंड ना करें तो इसके एमसीक्यू और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ईटा में एमसीक्यूज़, इंटी टेस्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इससे एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं. इसके अलावा जितने भी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड उनमें इससे एमसीक्यू. अब एमसीक्यू ये नहीं होता कि आपको डायरेक्ट पूछ लीजिए डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, नहीं. याद रखिएगा हाई लेवल पे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए या कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस की जाती हैं. तो एग्जांपल्स दे दी जाती हैं, वहाँ से आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लगाना होता है कि अगर एक बंदे को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में है तो उसके लिए उस एग्जाम्पल को क्लियर करना आसान होता है. तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें. तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट को डिफ़ाइन करने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है. देखें, आपने एक बात पढ़ी हुई है कि कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड को देखें या आयनिक बॉन्ड को देखें तो किसी तरह का बॉन्ड क्यों ना हो वो ना तो परफेक्टली यानी कि 100% कोवैलेंट होगा और ना परफेक्टली 100% आयनिक होगा. ठीक है. अब जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसको दो तरह की बॉन्ड्स में हम डिवाइड करते हैं कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के बीच बने, मींस लाइक दिस वन, कि कोवैलेंट बॉन्ड दो हाइड्रोजन एटम ने बनाया. अब यहाँ पर क्या है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक हाइड्रोजन ने दूसरे के साथ और दूसरे ने उस पहले वाले के साथ शेयर किया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये दोनों एटम सेम फोर्स के साथ अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा वो किसी एक की तरफ ज़्यादा टिल्टेड नहीं होगा, किसी एक की तरफ ज़्यादा नहीं होगा. जिसको सिंपल अल्फाज में आप ये कहते हो कि अगर दो बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, यानी कि वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हों या 0.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो वो बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट. नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कि उसके ऊपर कोई चार्जेस या पोल्स क्रिएट नहीं होते. ठीक है. यहाँ पे मैं नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड की उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा जितना हम सेपरेटली इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको ये टॉपिक क्लियर है. जस्ट मैं एक ब्रीफ आइडिया देकर आपको इस टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहूँगा. ठीक है. इसी तरह से अगर हम देखें यही बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट एटम्स के बीच बने और उन एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो. लेट्स से ये एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है हाइड्रोजन फ्लोराइड में. अब बॉन्ड तो ये भी कोवैलेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन का दूसरा फ्लोरीन का, इट इज मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड फ्लोरीन. ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस फ्लोरीन के ऊपर एक वक्ती नेगेटिव चार्ज आएगा. क्यों? इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं तो इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज. इस साइड पे एक नेगेटिव एंड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे नेगेटिव पोल. इसके साथ ये पार्शियल का साइन लगा हुआ है, ये बता रहा है कि दिस चार्ज इज नॉट परमानेंट, ये चार्ज परमानेंट नहीं है. इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. तो अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं पोलर. ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर. या इस मॉलिक्यूल को हम डायपोल भी कहते हैं. क्यों? इसके ऊपर क्या है? दो पोल्स हैं, एक ये नेगेटिव एक ये पॉजिटिव पोल है.
अब ये जो फिनोमेना है जिसमें इसके ऊपर चार्जेस क्रिएट हुए हैं, क्रिएशन ऑफ चार्जेस इज एक्चुअली नोन एज पोलैरिटी। ये क्या है? पोलैरिटी है। अब ये पोलैरिटी जो हमने यहां पर एक्सप्लेन की, ये हमने इन क्वालिटेटिव मैनर हमने एक्सप्लेन कर दी कि हम इसको जनरली ये कहते हैं कि व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट एटम विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब कोवैलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के बीच बने जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो वो बॉन्ड पोलर बन जाता है, उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। अब पोलैरिटी कितनी होगी ये हम इंफॉर्मेशन नहीं देते। असल में यही वो चीज है जिसको हम डायपोल मूवमेंट में एक्सप्रेस करते हैं कि किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को क्वांटिटेटिवली बताने के लिए कि वो मॉलिक्यूल कितना पोलर है, वो मॉलिक्यूल कितना पोलर है, ये बात बताने के लिए हम ये टर्म लेते हैं डायपोल मूवमेंट। तो एक बात, एक एडवांटेज जो आपने अपने जहन में बताना है, ये जहन में बिठाना है, वो ये है कि डायपोल मूवमेंट हमें क्या बताता है? पोलैरिटी, या इसको आप यूं कह सकते हो एक्सप्रेस पोलैरिटी इन क्वांटिटेटिव मैनर। किसी भी बॉन्ड या किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को क्वांटिटेटिव मैनर में बताने के लिए हम डायपोल मोमेंट को लेते हैं। एक बात। दूसरी बात कि किसी मॉलिक्यूल को डिसाइड करना हो, इसी से यही से हम कह सकते हैं कि टू डिसाइड वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? डायपोल मोमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप टू इंफॉर्मेशन में स्प्लिट भी कर सकते हो, एक साथ भी आप इन दोनों को रख सकते हो। तो ये एक पॉइंट आपने अपने जहन में बिठाना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि डायपोल मोमेंट हमें किसी भी मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो ये दो मेन इंफॉर्मेशन आपने अपने जहन में बिठानी है कि एक्चुअली डायपोल मोमेंट को स्टडी करने का, इसको अंडरस्टैंड करने का एम क्या है। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इट इज पोलर और नॉन पोलर, यू विल डिसाइड बाय लुकिंग एट डायपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ये एक एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि उसकी पोलैरिटी को, उसमें ये जो पोलर या नॉन पोलर कैरेक्टर है, इसको इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बताना डायपोल मोमेंट के काम है। तीसरी बात कि किसी मॉलिक्यूल में या किसी भी बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, वो बताने के लिए हम डायपोल मोमेंट को लेते हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि डायपोल मोमेंट है क्या। याद रखिए, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पोलर होता है उसकी उस पोलैरिटी को हम बॉन्ड मूवमेंट भी कहते हैं। अब उस पोलर मॉलिक्यूल में जो चार्ज और बिटवीन आयंस डिस्टेंस आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो आप इसको क्या कहते हो, डिफाइन कैसे करोगे? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यूं देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी थी, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें ये चार्ज है नेगेटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस और किसी एक चार्ज को लेके जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डायपोल मोमेंट फॉर दिस मॉलिक्यूल। चूंकि ये दो पोल है तो इनके डायपोल मोमेंट मतलब क्या होगा कि इनके चार्जेस का डिस्टेंस और किसी एक तरफ का चार्ज, इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस और चार्ज का जब हम प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इसी बात को मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? याद रखना, डायपोल मोमेंट को मैथमेटिकली P से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पर हमारी किताबों के अंदर
इसको म्यू से लिखा होता है, ठीक है। तो पी कहीं पर लिखा हो तो वो भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आपने इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको म्यू ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, म्यू विल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है, इन टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आप डी या आर जिस तरह से मर्जी लिखें, ठीक है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी। अब इसी से अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें, बाज़ यूनिट पे एमसीक्यू आता है, तो आपको ये ऐसा यूनिट कहाँ से, चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हुई, कूलम मीटर। ये क्या यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो आमतौर पर डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या है जी, कूलम मीटर। ये बात भी आपको क्लियर होगी, यूनिट भी क्लियर होगी, मैथमेटिकल फॉर्म भी क्लियर होगी, डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अब तीसरी चीज़, एक और बात आपने याद रखनी है कि इसकी आमतौर पर यूनिट यूज होती है डी बाय। इन दोनों में फर्क है, सेंटीमीटर कूलम मीटर और डी बाय, दोनों डायपोल मोमेंट की यूनिट है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगर हम 1 डिबाई की बात करें, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये रिलेशन भी आप अपने जहन में याद रख लीजिए। तो दो यूनिट्स की हमने बात कर ली कि डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट कूलम मीटर और कॉमन यूनिट डिबाई है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म भी क्लियर होगी। अब हम इससे आगे थोड़ा सा जाते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करेंगे। किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे बताएंगे, इसके लिए जाने से पहले हम एक और चीज याद रख लीजिए कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम ये कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पर उस पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को देखने के लिए हम इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट का सम लेंगे, ठीक है। तो यही बात हमने वहाँ पर कही थी कि किसी भी मॉलिक्यूल को डिसाइड करने के लिए वेदर दैट इज पोलर और नॉन पोलर, हम क्या करेंगे, उनके वेक्टर्स का सम लेंगे, ठीक है। अब वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है, हमारी ये एग्जांपल है, देखिए ये शुरू से हम लेके आए हैं। अब इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव है। अब इसके डायपोल मोमेंट को हम वेक्टर रिप्रेजेंट करने का आपको पता है एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा एरो का जो हेड होता है दैट इज टुवर्ड नेगेटिव साइड ऑफ मॉलिक्यूल, एंड जो टेल है, और टेल आमतौर पर इस्तेमाल होती है क्रॉस्ड टेल। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ टेल, नेगेटिव की तरफ हेड, और पॉजिटिव की तरफ इसकी क्रॉस्ड टेल, इसको क्रॉस टेल कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इन केस वेयर लोन पेयर इज प्रेजेंट, ये आगे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ये वाटर है, ठीक है। अब आपको ये पता है ये पॉजिटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, ये डायरेक्शन होगी। ऐसे इस डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन, लेकिन आपको पता है इस पे दो लोन पेयर, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। तो लोन पेयर के लिए भी आपने ध्यान में रखना है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन वो उस मॉलिक्यूल से एटम से टुवर्ड लोन पेयर, यूं, ठीक है। लोन पेयर ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। टेल उसी एटम की तरफ, ठीक है, और जो हेड है वो लोन पेयर की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये दोनों तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक शार्ट सा कॉन्सेप्ट था अबाउट रिप्रेजेंटेशन, इस पर हम एग्जांपल्स पे आएंगे, वहां पर आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली कैसे डायपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है। तो आप कहोगे एक्सपेरिमेंटल
डिटर्मिनेशन। एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट कैसे मेजर किया जाता है, इस पे बात करते हैं। याद रखिए, डायपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का मेजर करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक कंडेंसर। ये एक सिंपल सी डिवाइस है, एक सिंपल सा सेटअप है जिसमें दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई गई होती हैं। देखिए सिंपल है कि एक इलेक्ट्रिक प्लेट्स या मेटल की प्लेट, इसी तरह से दूसरी मेटल की प्लेट। इस सारे सेटअप के अंदर दो मेटालिक प्लेट सेट की जाती हैं। एक मेटालिक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके उसके ऊपर नेगेटिव फील्ड बिल्डअप की जाती है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। इन दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की जाती है उसकी वैल्यू नॉन होती है। अब किसी भी मॉलिक्यूल की जिसका हमने ये फाइंड करना हो कि इसका डायपोल मोमेंट है या नहीं है, इस पर नेट डायपोल मोमेंट है या नहीं है, उस मॉलिक्यूल को हम इन फील्ड्स के बीच रखेंगे। अब जैसे ही उस मॉलिक्यूल को हम इन प्लेट्स के बीच रखेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल पोलर हुआ, उस पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड हुआ, तो वो अपनी जो अपोजिट प्लेट है उसकी तरफ अपने आप को खुद ही ओरिएंट कर लेगा। जो नेगेटिव साइड होगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्लेट से अवे चली जाएगी, टुवर्ड पॉजिटिव चली जाएगी, ठीक है। और जो पॉजिटिव साइड होगी वो नेगेटिव से अवे टुवर्ड नेगेटिव पॉजिटिव से अवे टुवर्ड नेगेटिव अरेंज हो जाएगी। तो इस बात का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक कंडेंसर के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को रखोगे, अगर वो पोलर हुआ वो अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, अगर वो नॉन पोलर हुआ तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, इन प्लेट्स की फील्ड के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक एग्जांपल जो अभी हमने ली उसी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर ये HF रखता हूँ। अब HF में आपने पढ़ा हुआ है कि ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। अब जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके बीच रखोगे, अब जिस डायरेक्शन में मर्जी हो ये अपने आप को खुद ब खुद इस तरतीब में ले आएगा। इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा और पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। अब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ये इस फील्ड के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। जब इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, तो मैंने आपको पहले कहा था कि फील्ड के ऊपर जो चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज है वो हमें नॉन होता है। जैसे ही उसके चार्ज को कैंसिल करेगा उसकी फील्ड इंटेंसिटी में डिक्रीज आएगी। कितनी डिक्रीज आएगी उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये मॉलिक्यूल कितना पोलर है। अगर नॉन पोलर हुआ कोई डिक्रीज नहीं आएगी, अगर पोलर मॉलिक्यूल हुआ तो इन फील्ड के इन प्लेट्स के चार्जेस में डिक्रीज आएगी और वहाँ से वी विल गेस दैट कि देयर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में या डायपोल मोमेंट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन में जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर, और याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने फेजान रूल्स या फैजन्स रूल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए सिंपल है कि म्यू ऑब्जर्व्ड, अब ऑब्जर्व वो है जो हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे, और म्यू ऑफ 100% आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरी बात जो एप्लीकेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री, किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री बतानी हो उसके लिए भी डायपोल मोमेंट हमारी हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर
ये एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं H2O। अगर हम यहाँ से इस मॉलिक्यूल को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो स्ट्रक्चर को देख के हम कह सकते हैं कि सेंटर में ऑक्सीजन हो, साइड पर 180 एंगल पर 2 हाइड्रोजन लीनियरली अटैच्ड हो। ठीक है, इसकी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका डायपोल मूवमेंट देखें तो आप देखो, डायपोल मूवमेंट के वेक्टर सम की बात करें, ये वाला डायपोल मूवमेंट इधर, ये वाला इधर। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या है? 0। क्यों? कि इस वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। दोनों का हम सम करेंगे, चूंकि है तो सेम नेचर के, ठीक है, सेम वैल्यू है दोनों की, तो सम करोगे 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली वाटर के लिए डायपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व किया गया दैट इज 1.84 dBi। इस बात का मतलब ये हुआ कि दिस स्ट्रक्चर इज नॉट हैज एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर, कि जो हमें एक्सपेरिमेंट बता रहा है उससे ये स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। अगर हम इसके लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें वाटर के लिए, अब अगर आप इसका डायपोल मूवमेंट देखें, इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये और इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं, ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल रहा है वाटर का नेट डायपोल मूवमेंट है। इस तरह बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं जहां पर हम डायपोल मूवमेंट को इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेम द वे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है।